ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 28वें अध्याय अथाष्टाविंशो अध्याय का पाठ करेंगे। इसका वर्णन सुनेंगे कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण जी वरुण लोक से नंद जी को छुड़ा कर लाए थे। श्री सुखदेव मुनि जी कहते हैं, परीक्षित, नंद बाबा ने कार्तिक शुक्ल एकादशी का उपवास किया और भगवान की पूजा की तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया। नंद बाबा को ये मालूम नहीं था कि यह असुरों की वेला है, असुरों का समय है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। उस समय वरुण के सेवक एक असुर ने, एक राक्षस ने उन्हें पकड़ लिया और वह अपने स्वामी के पास नंद जी को ले गए। नंद बाबा के खो जाने से व्रज के सारे गोपियां श्री कृष्ण के पास जाकर कहने लगे, अब तुम ही अपने पिता को ला सकते हो, बलराम अब तुम्हारा ही भरोसा है। इस प्रकार कहते हुए रोने पीटने लगे। भगवान श्री कृष्ण सर्वशक्तिमान हैं और सदा से ही अपने भक्तों का भय भगाते आए हैं। जब उन्होंने व्रजवासियों का रोना पीटना सुना और यह जाना कि पिताजी को वरुण का कोई सेवक ले गया है, तब वे वरुण जी के पास गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि समस्त जगत के अंतर इंद्रिय और बहिर इंद्रियों के प्रवर्तक भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही उनके यहाँ पधारे हैं, तब उन्होंने उनकी बहुत बड़ी पूजा की। भगवान के दर्शन से उनका रोम रोम आनंदित हो उठा, खिल उठा। इसके बाद उन्होंने भगवान से निवेदन किया। वरुण जी ने कहा, हे प्रभु, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हो गया है। आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थ प्राप्त हो गया है, क्योंकि आज मुझे आपके चरणों की सेवा का शुभ अवसर जो प्राप्त हुआ है। भगवान, जिन्हें भी आपके चरण कमलों की सेवा का शुभ अवसर मिला, वे भवसागर से पार हो गए। आप भक्तों के भगवान, वेदांतियों के ब्रह्मा और योगियों के परमात्मा हैं। आपके स्वरूप में विभिन्न सृष्टियों की कल्पना करने वाली माया नहीं है, ऐसा श्रुति कहती है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ प्रभु। मेरा यह सेवक बड़ा मूढ़ और अनजान है, बड़ा मूर्ख है, वह अपने कर्तव्य को भी नहीं जानता। वही आपके पिताजी को ले आया है, आप कृपा करके उसका अपराध क्षमा कीजिए। हे गोविंद, मैं जानता हूँ कि आप अपने पिता के प्रति बड़ा प्रेम भाव रखते हैं। ये आपके पिता हैं, इन्हें आप ले जाइए, परंतु भगवान आप सबके अंतर्यामी, सबके साक्षी हैं, इसलिए विश्व विमोहन श्री कृष्ण आप मुझ दास पर भी कृपा कीजिए। सुखदेव मुनि जी आगे कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी ईश्वर हैं। लोकपाल वरुण ने इस प्रकार उनकी स्तुति करके, उनकी प्रार्थना करके उन्हें प्रसन्न किया। इसके बाद भगवान अपने पिता नंद जी को लेकर व्रज में चले आए और व्रजवासी भाई बंधुओं को आनंदित किया। नंद बाबा ने वरुण लोक में लोकपाल के इंद्रियों से अतीत ऐश्वर्य और सुख संपत्ति को देखा तथा यह भी देखा कि वहाँ के निवासी उनके पुत्र श्री कृष्ण के चरणों में झुक झुक कर प्रणाम कर रहे हैं। तब उन्हें बड़ा विस्मय हुआ, बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने ब्रज में आकर अपने जाति भाइयों को सब बातें कह सुनाई। परीक्षित, भगवान के प्रेमी गोप यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि अरे ये तो स्वयं भगवान हैं। तब उन्होंने मन ही मन बड़ी उत्सुकता से, बड़ी प्रफुल्लता से विचार किया कि क्या कभी जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण हम लोगों को भी अपना वह माया से अतीत स्वधाम अर्थात माया से परे, जो इनका खुद का धाम है, जो खुद का इनका लोक है, जहाँ केवल इनके प्रेमी भक्त ही जा सकते हैं, दिखलाएंगे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण स्वयं सब कुछ देखने वाले सर्वदर्शी ही हैं, भला उनसे यह बात कैसे छिपी रहती। वे अपने आत्मीय गोपों की यह अभिलाषा जान गए और उनका संकल्प सिद्ध करने के लिए कृपा से भरकर इस प्रकार सोचने लगे। इस संसार में जीव अज्ञान व शरीर में आत्म बुद्धि करके भांति भांति की कामना और उनकी पूर्ति के लिए अलग अलग प्रकार के कर्म करता है। फिर उनके फलस्वरूप देवता, मनुष्य, पशु पक्षी आदि ऊंची नीची योनियों में भटकता फिरता है। अपनी असली गति को, आत्म स्वरूप को नहीं पहचान पाता। अपने असली आत्म स्वरूप को वो नहीं जान पाता। परम दयालु भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सोचकर उन गोप ग्वालों को माया के अंधकार से अतीत अपना परम धाम दिखलाया। भगवान ने पहले उनको उन ब्रह्मा का दर्शन करवाया, साक्षात्कार करवाया, जिसका स्वरूप सत्य, ज्ञान, अनंत, सनातन और ज्योति स्वरूप है। ज्योति
के समान ही है तथा समाधि निष्ठ गुणों से अतीत पुरुष ही जिसे देख पाते हैं। जिस जलाशय में, जिस तालाब में अक्रूर को भगवान ने अपना स्वरूप दिखलाया था, उसी ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हृदय में भगवान उन गोपों को भी ले गए। वहाँ उन लोगों ने उसमें डुबकी लगाई, वे ब्रह्म हृदय में प्रवेश कर गए। तब भगवान ने उसमें से उनको निकालकर अपने परम धाम का दर्शन कराया। इस दिव्य भगवत स्वरूप लोक को देखकर नंद आदि गोप परम आनंद में मगन हो गए। वह उन्होंने देखा कि सारे वेद मूर्तिमान होकर भगवान श्री कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं, उनका गान कर रहे हैं, उनकी प्रार्थना कर रहे हैं। यह देखकर वे सब के सब परम विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए। इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का यह सभी श्रोताओं द्वारा 28वां अध्याय श्रवित किया गया। ओम नमो नारायण चैनल द्वारा श्री भगवान की इन पुण्यमयी कहानियों को आप तक संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रस्तुत किया जा रहा है। चैनल का मुख्य उद्देश्य हमारी विलुप्त हुई संस्कृति, हमारे विलुप्त हुए संस्कार, हमारे इतिहास में घटी हुई घटनाओं को आज की युवा पीढ़ी, आज के बच्चों के सामने प्रस्तुत करना है तथा सनातन धर्म के प्रचार और प्रसार को आगे से आगे बढ़ाना है। सनातन का मुख्य उद्देश्य वसुधैव कुटुंबकम अर्थात पूरी पृथ्वी को ही अपना परिवार समझा गया है। सनातन धर्म के अनुसार पूरी पृथ्वी पर ही रहने वाले समस्त प्रकार के जीव एक ही परमात्मा की, एक ही उस परम ईश्वर की संतान हैं। इनके अंदर प्रेम और सौहार्द सद्भावना हो, स्थापित हो, ऐसा भाव सनातन धर्म का शुरू से ही रहा है और इसी भाव को लेकर आगे से आगे इन पुण्यमयी कथाओं को प्रचारित और प्रसारित करना ही मुख्य उद्देश्य है। नरेंद्र कौशिक की आप सभी श्रोताओं से परम विनीत सहृदय ये बारंबार प्रार्थना है कि कृपा ओम नमो नारायण चैनल को सब्सक्राइब करें तथा इसकी पुण्यमयी कथाओं को आगे से आगे शेयर करके पुण्य के भागी बने। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी श्रोताओं को भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।